इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दें, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कह दें, अजब कहें अजीम कहें अलहदा कह दें। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं, आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं, हमारा बस चले तो हम आपको खुदा कह दें, हमारा बस चले तो हम आपको खुदा कह दें। खुदा कह दें। दोस्तों, वाओ इंडिया के इस स्पेशल प्रोग्राम में जो शख्सियत आज हमसे जुड़ने जा रही हैं, वो जब भाषण देती हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जब आवाहन करती हैं तो पूरा देश उनके साथ हो लेता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम सबके दिलों को जीतने वाली दीदी माँ की। पिछली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हमारे प्रोग्राम में उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया था और हमें उन्हें साक्षात सुनने का मौका मिला था। इस बार हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम पर कर रहे हैं, लेकिन दीदी माँ के आशीर्वाद और संदेश के बिना हमारा ये सेलिब्रेशन अधूरा रहता। तो दीदी माँ ने हमारे इस इनविटेशन को दोबारा से स्वीकार किया और आज वो हम सब से जुड़ रही हैं। जो लोग आज पहली बार उनको सुनने जा रहे हैं, उन्हें दीदी माँ के बारे में बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा से। थैंक यू लीला। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दीदी माँ के आशीर्वाद के बिना ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है। भले ही वो उस दिन 8 मार्च के कार्यक्रम में ना सम्मिलित हो पाए, उससे पहले ही उनका कुछ आशीर्वचन मिल जाए। दीदी माँ के बारे में कुछ भी कहना लीना, हम कहेंगे कि सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। भारत में ही नहीं, सारा संसार में उनका एक तरह से यश फैला हुआ है। और खास करके अगर हम उनके संत स्वरूप पर ना भी ध्यान दें, अगर हम अध्यात्म की तरफ ना भी जाएं, तो भी जो कार्य वो मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए कर रही हैं, जो यशोदा कन्हैया का कॉन्सेप्ट उनका है, वो तो वास्तव में एक ऐसा है कि उसका अनुकरण जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। अच्छा, लोग आश्रम खोलते हैं, अनाथालय खोलते हैं, इतने सारे काम करते हैं, लेकिन जो वात्सल्य, जो स्नेह दीदी माँ उन महिलाओं को, बच्चों को दे रही हैं, और जिस ममता से आपने खुद वहां पे जाकर के देखा है कि बच्चे आपके साथ आने को तैयार नहीं है, और कितना प्यार वो बच्चे और सब लोग लुटाते हैं वात्सल्य ग्राम में। परिवार का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहां पे दिया है, वो तो देख के हैरान थे। और हम तो ये चाहेंगे कि सब लोगों को एक बार वात्सल्य ग्राम जाकर के देखना जरूर चाहिए कि कितना वो वास्तव में एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है दीदी माँ ने। तो हम उनके इस कार्य के लिए, हम वास्तव में, उनका विद्वत्ता तो है ही, लेकिन इस कार्य के लिए हम वास्तव में उनके सामने श्रद्धानत होते हैं। तो चलिए हम दीदी माँ के पास चलते हैं और देखते हैं दीदी माँ हमें क्या संबोधन देती हैं। जी चलिए। तो सबसे पहले तो स्वागत है सभी का आज के इस प्रोग्राम में। डॉक्टर लक्ष्मी, बानू जी, शशि किरण जी, अर्चना जी, रेखा जी, पूजा जी, डॉक्टर प्रिया, जितने लोग भी हैं सबका स्वागत है। और दीदी माँ हमारे बीच में हैं। अभी जैसा कि लीना हम लोग बता रहे थे अपने दर्शकों को दीदी माँ के बारे में और वात्सल्य ग्राम के बारे में, तो वो सब लोग पहले ही से जानते, फिर भी हमने दोबारा से बता दिया। दीदी माँ को कौन नहीं जानता। तो हम सोचते हैं सीधा सीधा हम आज की बात पर आते हैं। दीदी माँ क्या है कि हमारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। पिछली बार भी आपका संबोधन हमें प्राप्त हुआ था, बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। इस बार भी हम चाहते हैं कि आप हम महिलाओं को संबोधित करें, जितनी भी हमारी वाओ इंडिया की और दूसरी भी महिलाएं हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? जीवन में किस तरह का उनका जीवन होना चाहिए, किस तरह से बच्चों की परवरिश हो, किस तरह से वो अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़े, किस तरह से, मतलब ये हम चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा संबोधन हम सबको प्राप्त हो जाए। हाँ जी पूर्णिमा जी, मैं वाओ इंडिया की सभी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मुझे भी पिछले कार्यक्रम में आपके साथ बहुत आनंद हुआ था।
तेजस्वी, सफल, सार्थक भारत की नारी को देखना तो बहुत ही सुखकारी होता है। और मैं समझती हूँ कि अभी सभी स्त्री जगत के लिए, भारत की स्त्रियों के लिए एक बड़ा करणीय, वो बहुत हमारे लिए करने की जिम्मेदारी है हम पर। अपनी संतानों को भारत भूमि की विराटता और इसके जो हमारे आर्ष, हमारे जो वांग्मय, जिसको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारा वो आध्यात्मिक जो आधार, जिसकी तरफ संसार बहुत आशा की नजरों से देखता है, लेकिन हमारी संतानें कदाचित उससे वंचित हो रही हैं शिक्षा व्यवस्था की वजह से। वो उससे काफी दूर है। मुझे लगता है कि एक स्त्री जहां अपने कैरियर, अपनी सफलता के बारे में विचार करती है, उसका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, सामाजिक पक्ष मजबूत हो, उसका पारिवारिक ताने बाने जो रिश्तों के हैं, स्नेह के हैं, उसमें भी गहराई हो, प्रगाढ़ता हो, सच्चाई हो, ये सब उसकी निर्मात्री है स्त्रियां ही। लेकिन उनका एक और उत्तरदायित्व है, जो एक आध्यात्मिक विरासत अपनी संतों को, संतानों को देनी है, उसके बारे में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जब भी आप किसी को श्रेष्ठ देना चाहते हो ना, तो उस श्रेष्ठ को आप तभी दे पाते हो जब आपके पास वो श्रेष्ठ होता है। अगर 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 हमारे पास वो संपत्ति है तो हम फिर उसको दे पाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं होगी तो फिर वो देना मुश्किल होगा। इसलिए मैं मातृशक्ति से ये एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा संकट है, वो ये है कुटुंब के बिखरने का। आप ये देखिए कि अगर हमने इतने लंबे काल तक बहुत संघर्ष का काल भारत में रहा, हम बहुत शकों के, हूणों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, गुलामों के भी गुलाम रहे हैं हम। जो किसी के गुलाम थे, उन्होंने भारत को गुलाम करने का, गुलाम बनाने का कुत्सित प्रयत्न किया था। लेकिन कोई संसार में ऐसी संस्कृति आपको नहीं दिखाई देगी जो इतने बड़े दमन के बाद भी जीवित रही। वो हम ही हैं। और उसके पीछे कारण है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना, हमारा जो पारिवारिक कुटुंब का जो मजबूती रही, उसने हमें बचाए रखा, उसने हमारी अस्तित्व को बचाए रखा, हमारी पहचान को बचाए रखा, हमारी परंपराओं को बचाए रखा। और इसके पीछे स्त्री सबसे बड़ी उसकी धुरी रही, उसकी केंद्र बिंदु रही। इसलिए ये जो भारत के अंदर, मैं, आपको लगेगा कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि ये जो तथाकथित नारीवादी की बातें कर करके ये बताने का प्रयत्न किया गया कि भाई पैर की पायल तो बेड़ी है और उत्तरदायित्व तो जंजीरें हैं और जिम्मेदारियां तो आगे बढ़ने के लिए दीवारें हैं और आसमान खुला है लेकिन घर की चार दीवारी बांधे हुए है, ये विचार भारत का विचार कभी नहीं रहा। और भारत में कभी भी उत्तरदायित्व बेड़ियों की तरह लिए गए, ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, ये जरूर रहा कि हम मनुष्य हैं, मानवी हैं, माता है, भगनी है, प्रेमिका है, पत्नी है, मित्र है। तो हमारा ये जरूर रहा कि भाई उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारियों के साथ ही अधिकार होते हैं, सबके लिए होते हैं, मनुष्य के लिए भी होते हैं। अधिकार तो तभी मिलते हैं जब जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं। तो उस गरिमा के कारण, स्त्री का वो जो गौरव रहा, उसके कारण हम सब अपने इस स्वरूप में आज हैं। मुझे आज आप सभी मातृशक्ति से यही निवेदन करना है कि अगर संतानें सिर्फ भौतिकवाद के चपेटे खाएंगी, खाली उतने भर वस्तुओं और किसी एक आधे व्यक्ति के ही इर्द गिर्द अपनी पूरे अस्तित्व को समेट लेंगी, तो शायद उनके भीतर जो बिंदु होकर भी सिंधु होने की संभावना है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत की स्त्रियां तो विदुषी रहीं, आज भी विदुषी हैं। और वो जो विद्वता है कि वो जहां खड़ी हो जाती हैं, वहां
जो है वो शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। देखिए, आप चाहे गौरव की बात अगर आप देखोगे तो सौंदर्य को ले लीजिए, स्त्री के सौंदर्य को, उसके लालित्य को, उसके लावण्य को, और फिर उसके अंतर्मन की खूबसूरती को ले लीजिए। उस अंतर्मन की खूबसूरती निश्चित होती है करुणा से, ममत्व से, वत्सलता से, प्रेम से, स्नेह से, मृदुता से और सौहार्द से। अपने सामने आए हुए अतिथि को जब वो ईश्वर की तरह देखती है और फिर उसके लिए अपने आदर सत्कार लुटाती है, तो कौन सी संसार में ऐसा घर भारत में रह जाता है जो चारों धाम नहीं बन जाता, जो तीर्थ नहीं बन जाता, जहां आनंद की वर्षा नहीं हो जाती। और अगर घर में हताशा है, विषाद है, भरोसा नहीं है, बीमारी भी है, वो तो शारीरिक होती है, लेकिन मन में अवसाद है, चित्त में उमंग नहीं है, रिश्तों में भरोसा नहीं है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती ना। की जिम्मेदारी भी मातृशक्ति की ही जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। अगर बबूल बो दिया तो आम के फल नहीं खाने को मिलेंगे, और बबूल अगर बोया है तो वो हम जानते हैं कि कब कब हमने बबूल बो दिया, कब कब कांटे चुभने लगे, तो इसके पीछे कोई दूसरा नहीं है, हमारी अपनी सोच है, हमारी अपनी मूढ़ता है, हमारी अपनी अज्ञानता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। अगर हम अपने सुख दुख की जिम्मेदारी किसी दूसरे पे सौंपते हैं तो इतने में ही हमारी गरिमा नष्ट हो जाती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब हम वो जिम्मेदारी लेते हैं तो हम बहुत घनीभूत व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। अभी आप देखिए जी, तथाकथित बहुत सारी बातें होती हैं, सफलता की भी बड़ी बातें होती हैं। सफल तो जी आतिशबाजी भी हो जाती है, आसमान पे चढ़ जाती है और दुनिया के ऊपर राख बन के लोगों के सिरों पे गिर जाती है। अब ऐसी सफलता का हम करेंगे क्या जिसने अंदर बाहर से हमें राख बना दिया, ना अपनों के लिए गौरव रहे, ना देश के लिए गौरव रहे, ना समाज के लिए गौरव रहे। इसलिए हमारे यहाँ के जो चिंतन का विषय रहा वो सफलता रहा ही नहीं, वो तो सार्थकता रहा। और दूसरी बात यह कि क्या बाजार मुझे सजाएगा, क्या बाजार मेरा सब कुछ तय करेगा, मेरा खान पान, मेरा वेशभूषा, मेरे तौर तरीके। तो फिर बाजारू तो मैं कभी भी नहीं थी। मैं तो तय करती थी कि बाजार कैसे चलेगा, मैं तय करती थी कि राजनीति कैसे चलेगी, मैं तय करती थी कि मेरी संतानों के व्यक्तित्व में कैसे पौरुष और सिंहत्व आएगा। और दूसरा विषय ये है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के घरों में, कोई भी पुत्री, कोई भी बेटी, कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री जब आकर्षित होती है, समलिंगियों को छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी वो विपरीत के प्रति आकर्षित होती है तो उसे एक अच्छे बलिष्ठ पुरुष की चाह होती है, जो उसका अंदर और बाहर दोनों सुरक्षित करेगा। इसीलिए अपने पुत्रों के अंदर उस सिंहत्व को रोपिए, उसे पूरा पुरुष बनाइए। कोई स्त्रैन जैसा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चाहे स्त्री जितना मर्जी कहे कि जी क्या फर्क पड़ता है, पुरुष और स्त्री तो बराबर हैं, बराबर नहीं है जी। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। इसलिए अगर गुलाब का फूल गेंदे का बनने का कोशिश करेगा तो ना गेंदे का रह पाएगा ना गुलाब का रह पाएगा। जो प्रकृति ने बनाया उसे स्वीकार कीजिए, और स्वीकार ये करना होगा कि भाई दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, उनकी अपनी अपनी गरिमा है, उनका अपना अपना प्रकृति है। आप कैसे कह दोगे बराबर? हाँ, कभी श्रेष्ठ होती है स्त्री भी और कभी श्रेष्ठ होता है पुरुष भी। और जब पुरुष श्रेष्ठ होता है ना, वो भले पुत्र हो। आप देखो कपिल भगवान को, उनकी माता देवहूति सामने बैठी हैं उनसे ज्ञान पाने के लिए, और वो तो उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं वो। कपिल भगवान देवहूति के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने श्रेष्ठता को ऐसे उन शिखरों को छुआ कि माता देवहूति अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ के बैठी और कह रही है, पुत्र मुझे मुक्ति का मार्ग बता दो, मुझे मोक्ष बता दो। मैं अभी भी अपने अंतर मन में वासना से जूझ रही हूँ, अभी भी मेरे चित्त में ईर्ष्या जागती है। मैं जीवन के उत्तरार्ध में आ गई पुत्र, मेरी काया तो वृद्ध हुई है पर मेरा मन अभी उतने ही
तरुण विकार लिए बैठा है। इसलिए तुम बता दो कि मैं कैसे ईर्ष्या से मुक्त हूँ, द्वेष से मुक्त हूँ, मैं कैसे अज्ञानता से मुक्त हो जाऊं, मैं कैसे वासनाओं से मुक्त हो जाऊं, कुटैब कैसे मेरे से निकल जाए और विकार मुक्त होकर मैं निर्विकार होकर निर्द्वंद होकर मैं आत्म चिंतन में निमग्न हूं। पुत्र मुझे बता दे। अब माता है वो देवभूति, लेकिन पूर्व पुत्र जो है वो ज्ञान के शिखर पर बैठे। तो वो कपिल भगवान, कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना रची। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, और पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल दे तो जो शेष बचता है वो पूर्ण ही होता है। तो ऐसी अद्भुत रचना रचने वाली वो पुत्र और देवहूति उसकी माता है। तो मैं ये निवेदन कर रही थी कि जब जब हम ये सब देखते हैं भारत के अतीत की गौरव को, तो फिर समझ में आता है कि हम लोग बहुत वंचित हैं उससे। वो पक्ष हमने छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है मुझे पता नहीं। शायद हमें इतना पीछे लौट के भी क्यों देखना। हमें पता है कि हमारे पास खजाना है, तो फिर खजाने का ताला खोला जाए और उस संपदा से संपन्न होकर अपने अंतर को भर लिया जाए, अंदर की अमीरी। और मैं अक्सर कहा करती हूँ, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। ये अमीरी और फकीरी का संगम होता है। दूसरी बात यह है कि जब मैं किसी स्त्री का दर्शन करती हूँ तो मुझे भगवती जानकी का स्मरण आता है। पता नहीं क्यों आता है। सभी लोग, अभी तो हम लोग बड़े आनंदित है, राम मंदिर बन रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप वृंदावन चले जाओ तो वहां श्री हैं, हरिद्वार चले जाओ तो वहां भी श्री दिखाई देती हैं, आप ऋषिकेश चले जाओ वहां तो भगवती गंगा श्री के रूप में निर्बाध बह ही रही है। पर जब जब अयोध्या जाती थी मैं, तो मुझे लगता था कि अरे ये क्या है भाई, यहाँ श्री नहीं है, वहां पे कुछ खलता था। तो मैंने कहा अयोध्या वालों, तुम लोग ना बड़े पापी हो, क्योंकि तुम लोगों ने जानकी माता का अपमान किया था, इसके कारण ना तुम्हारे यहाँ से श्री गायब है। इसलिए राम जी का मंदिर बनाने से पहले ना भगवती जानकी का मंदिर बनाओ, तब अयोध्या में श्री लौटेगी। तो अब आप देखिए, माता जानकी का स्मरण कीजिए। चोरी कर रहे हैं जो है वो तो वो जो है ना, तो वो अपना कौन है, केवट जी। तो केवट सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणायन चितई जानकी लखन सन। तो श्री राम भद्र जो है वो उनको जो है देख रहे हैं केवट को, और केवट कह रहे हैं आप तो अभी अभी आए हो, आपकी कीर्ति पहले ही आ गई मेरे पास। आपने मुनि पत्नी को जो है वो पाषाणी को नारायणी बना दिया। अब ये जो मेरी नाव है ना, ये तो लकड़ी की है, अगर ये स्त्री बन गई ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो एक ही से हांफू हो जाता हूँ, ये दोनों को कैसे संभालूंगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा अधिकार दिया उन्होंने। केवट उनसे जो है अपने मन की बात कह रहा है और बहुत अद्भुत तरह का विनोद कर रहा है। भगवान ने कहा कि हाँ केवट, तुम मेरे चरण भी धो लो, नाव में बिठा के उस तरफ ले गए। अब उनके मन में एक संकोच हो रहा है कि देखिए कैसे जो है इनको कुछ मैंने दिया नहीं, उतराई। तो फिर वहां एक चौपाई आती है कि सिए पिए हिये की जानन हारी। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। तो देखिए जो स्त्री होती है ना जी, उसके प्रिय को ये नहीं कहना पड़ता कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना, उसको ऐसा बोलना नहीं पड़ता। वो जानती है कि वो क्या सोचते हैं, उसे पता होता है कि मन में क्या आ गया। ये वो आत्मीयता होती है। जब हम दो होकर एक हो जाते हैं तब हमें एक दूसरे को आज्ञा ही नहीं देनी पड़ती, एक दूसरे के मन को हम समझने लग जाते हैं। और जिस स्त्री के परिवार में एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहा समझे जाता है ना, उसे समझ आता है कि मैं सार्थक गृहिणी हूँ, मैं जिस घर में केंद्र बिंदु बनकर बैठी हूँ
वहां एक दूसरे को कहना नहीं पड़ता, वो समझते हैं एक दूसरे को। यही सार्थकता है जिंदगी की। ये नहीं है कि मेरा ऐश्वर्य कितना, मेरा पद कितना, मेरी सैलरी के नोट कितने, और मेरे खजाने में गहने कितने, और कितने बैंक में मैंने जो है निश्चित कर रखे हैं लॉकर। ये नहीं होता। गाड़ी छोटी है या बड़ी, ये नहीं होता पैमाना। उसे पता है कि कैसे अनुगत है मेरा पुत्र, कैसे पति समझता है मेरी भावनाओं को। और फिर उसको बनाया किसने है? माँ ने तो बनाया जितना बनाया, उसके बाद तो मेरा ही पल्लू पकड़े है वो। और जब से पल्लू पकड़े है तब से उसको बना ही रही हूँ, तराश ही रही हूँ। कहीं ना कहीं उसके अंदर संवेदना के बीज रोपे हैं मैंने। ये अधिकार भावना तब आती है जब वो उत्तरदायित्व निभा चुकी होती है, तब फिर वो भरी पूरी होती है। दुनिया जाने चाहे ना जाने। इसलिए मैं भारत की स्त्री को बरसाती नाले की तरह नहीं देख पाती हूँ। उच्छृंखल बरसाती नाले सी, पुरुषों जैसे वस्त्र पहने पर दिल हिरनी जैसा धकपक धकपक धकपक, ऐसा नहीं मामला है। इसलिए भारत की नारी है, भले ही साड़ी में है, और जरूरत पड़ जाती है ना तो साड़ी की कांच बांध लेती है और घोड़े पे चढ़ के दोनों हाथों से तलवार पकड़ती है। अपनी शत्रुओं की गर्दनें काट काट के ना वो ऐसी उछलती हैं, गर्दनें जैसे गेंदे उछल रही हो। फिर वो चेन्नम्मा हो या फिर लक्ष्मी हो, इसलिए उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो है जहां देखते हैं हम स्त्रीत्व की पूर्णता, अर्पण की पूर्णता। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। फिर चाहे वीरता हो, फिर चाहे करुणा हो, फिर चाहे विद्वता हो, फिर चाहे रसोई में भोजन बनाने की प्रक्रिया हो, और फिर चाहे अपनी संतान को छाती से लगा के लोरी सुनाने की भूमिका हो। कहीं वो कहीं नहीं। जो खुद भरी पड़ी हुई है, जो खुद जलाशय से, खुद आशय से और खुद अंतर्मन से भरी पूरी है, उसके पास जो भी आएगा ना वो शीतलता ही पाएगा। और स्त्री कभी पुरुष से ये नहीं कहती कि तू मुझे पूर्ण कर दे। इसलिए अगर स्त्री के पल्लू से बंधकर या उसकी छाती पे सर रख के तृप्ति पाई तो पुरुष नहीं पाई। चाहे वो माता के रूप में पाई, पत्नी के रूप में पाई, मित्र या प्रेमिका के रूप में पाई, उसी को लगता है मैं पूर्ण हुआ, क्योंकि वो अधूरा है और स्त्री देने की भूमिका में है। इसलिए मैंने कहा कि वो बेचारी अबला हाय बेड़ियों में बंधी हुई फलानी दिमागी, ये तो बकवास है दुनिया ने जो हमारे भारत में पैदा की। ये कोई मतलब नहीं है यहाँ स्त्री मुक्ति का। नहीं नहीं नहीं, ये नारा घड़ा गया, नैरेटिव सेट किए जाते हैं और फिर हमें उसी तरह हम सोचने लग जाते हैं, उसी चश्मे से हम सोचने लगते हैं। कल मैं यहाँ कुंभ में गई थी, वृंदावन में कुंभ लगा हुआ है जी। तो मैंने पूछा भाई सबसे, पुरुष बैठे थे, स्त्रियां भी बैठी थी, तो मैंने कहा ये बताओ भाई, तुम दुनिया भर में मूंछों पे ताव देते घूमते हो, घर में तो भीगी बिल्ली बन के घुसते हो, ये बताओ ऐसा होता है ना? तो सारे हंसने लगे, हाँ होता है। तो मैंने कहा इसका मतलब घरों में किसका राज चल रहा है? किसका राज चल रहा है? स्त्रियों का चल रहा है, मातृशक्ति का। इसलिए हिंदुस्तान में ये बकवास बंद होनी चाहिए। और क्योंकि सारे विश्व के अंदर हम जिस तरह देखते हैं मातृशक्ति को, उसमें भारत की स्त्री को देखते हैं, उसके गौरव का कोई सानी नहीं है। वो चाहे जिसकी भी बात कर लीजिए, यहाँ तो त्रिदेवों को भी नन्हा बच्चा बना दिया था अनसुईया माता ने। वो आए थे माता के पास कि माता आप अत्रि की पत्नी अनसुईया, दिल करता है कि आपका स्तन का दूध पी ले। तो वो मुस्कुराई, अच्छा मेरे वात्सल्य का रस पाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, जरूर पिलाऊंगी छाती का दूध। और तीनों को नन्हे बना दिया था चिंचू, और फिर जी भर के दूध भी पिलाया था, और तीनों को अलग अलग पालने में लेटा दिया था। फिर उनकी पत्नियां ना हाँफती आई थी, भागी भागी, कहाँ है हमारे वो कहाँ है? माता अनुसुईया बोली जाओ, पालने में खेल रहे हैं, अपने अपने पहचान लो जाके। तो देवों को भी शिशु बना देने की सामर्थ्य भारत की नारी में है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए बात ये नहीं है कि दुनिया आपको सामर्थ्यशाली मानता है,
आप भी तो अपनी सामर्थ्य को समझिए। सबसे पहली तो बात ये है ना कि हम अपनी सामर्थ्य को समझे कि हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी शक्ति क्या है। और ये बल नहीं है, मैं बल की बात नहीं कर रही हूँ। बल से शासन होता है और शक्ति से अनुशासन आता है, इसमें फर्क होता है। पुरुष के पास बल है, स्त्री के पास बल नहीं है। स्त्री के पास तो शक्ति है, और वो शक्ति दिखाई नहीं देती, वो अंतर्मन में होती है। और इसीलिए पुरुष जब जब भी करने का प्रयत्न करेगा, बल से शासन करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन स्त्री की शक्ति से अनुशासन स्वतः आ जाएगा। प्रकृति के प्रति लयबद्धता, प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता। इसलिए स्त्री एक छंद है, एक काव्य है, एक नृत्य है। स्त्री जो है प्रकृति माता के माथे की बिंदी है। स्त्री त्रिदेवों की माता है। स्त्री जमराजों की आंखों में आंखें डाल सकती है, चाहे तो पाषाणी बन जाए, और ऐसी कोमल कि कुसुम कलिका ज्यादा कोमल, तो वो है उसकी शक्ति, अनुस्यूत शक्ति। रखिएगा, शक्ति के बिना शिव भी शिव होते हैं। जब शिवा पास में बैठती है तब वो शिव बन पाते हैं। इसलिए ऐसी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति भारत की सारा वांग्मय भरा पड़ा है। आप देख तो लीजिए, मैत्री को देखिए, गार्गी को देखिए, लोपामुद्रा को देखिए जरा। पूरे पूरे एक गुरुकुलों की परंपरा। ये तो अंग्रेजों ने बुलडोजर चलाए थे भारत माता की धरती पर, भारतीयता को नष्ट करने के लिए हमारे गुरुकुलों पे बुलडोजर चलाए थे। नहीं तो आप देखो कि एक एक गुरुकुल में हजारों हजारों विद्यार्थी होते थे, जिसकी मुख्य प्रधानाचार्य कोई स्त्री होती थी। और अगर आप त्रेता युग में देखेंगे तो लोपामुद्रा, इतने बड़े अगस्त मुनि की भारिया थी वो। और कभी कभी अब स्त्री तो स्त्री है, सजने संवरने का दिल तो करता ही है। अब हम लोग साधु बन तो बनिए, पर सजने का शौक अभी भी है। तो श्रृंगार जो है वो संसार में, अगर श्रृंगार को भी श्रृंगारत किया तो वो स्त्री ने किया। एक होता है ना वो व्यक्ति जो अपना जो है आभूषण पहन के सजता है, पर भारत की स्त्री जब आभूषण पहन लेती है ना तो आभूषण उससे सजने लग जाते हैं। एक है अलंकारों से अलंकृत होना, और एक है अलंकृत स्वयं अलंकारित हो जाए। ऐसी हो तुम लोग दिव्य देवियों। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि भाई आप देखो कि लोपामुद्रा ने, उनके पति कहते हैं लोपामुद्रे कुछ कह दो, अब प्रेम के क्षणों में कुछ तो कह दो। तो लोपामुद्रा को कुछ नहीं सूझा, बोले नख से शिख तक मैं सोने के गहने पहनना चाहती हूँ। अब बेचारे पति तपस्वी, और डिमांड देखो सोने के गहने। अब वो बोले कि हाँ लोपामुद्रा प्रयत्न करता हूँ। अब वो बनज बाणज थोड़ी करते थे, वो अपना गए एक राजा के यहाँ। तो राजा को पता चला कि अगस्त मुनि आए हैं। देखिए कितना बड़ा गौरव होगा उन पुरुषों का, उनके तप का, कि वो निकल जाए तो राज सत्ता हिल जाए। राजा करबद्ध होकर, भारत में ज्ञान का और त्याग का और तप का आदर होता था, इसलिए भारत भारत होता है। तो वो हाथ जोड़ के बोले कि तो आप आज्ञा कीजिए। अर्घ्यपाद्य दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि कुछ कहने चाहिए थे, अभी लाते। तो और कहा कि जाओ भाई खजाने से। तो वो बोले कि राजन सुनो, गहने तो चाहिए, पर जो तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई के हो वो चाहिए। अब राजा जो है दाएं बाएं झांकने लग गए, क्योंकि राजा कहाँ से मेहनत करेंगे, वो तो कर वसूल करते हैं, उससे खजाना भरता है। तो वो बोले कि नहीं, वो आपके श्रम का हो तो दे दो। तो वो समझ गए कि इसके पास नहीं है, तो चुपचाप चल दिए। जब वो चल दिए तो राजा भी पीछे पीछे चलने लगा। दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे राज्य में पहुंचे, वहां भी यही प्रश्न किया। तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी मेहनत करके कोई
धन कमाया हो और उसके वो गहने उनको अगस्त मुनि को दे। तब तक क्या हुआ कि पूरे भूमंडल के राजा अगस्त मुनि के पीछे पीछे चल रहे थे, और हो ये रहा था कि अगस्त आगे थे और भूमंडल के राजा करबद्ध पीछे। दूर से लोपामुद्रा ने लौटते पति देव को देखा कि कैसे पीछे संसार के राजा चल रहे हैं, और वो एकदम हाथ जोड़ लिए लोपामुद्रा ने और कहा, मुने मैं कैसी विचित्र हूं, सारे संसार के भूमंडल के राजा जिसके पति के पीछे करबद्ध होकर चल रहे हो, और वो मेरे गले में प्रेम का, स्नेह का आलिंगन भरा आलिंगन करते हो, अपनी 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 बाहों का हार मुझे पहनाते हो। मेरे मन में लालसा पैदा हो गई कि मैं सोने का हार पहनूं। बिल्कुल, मैं कैसी विचित्र निकली। एक इतने बड़े गुरुकुल की आचार्य, वो अपनी अज्ञानता को स्वीकार करती है कि आपने तो मेरे गले में अपनी बाहों का हार डाला था, पर मैं सोने का हार पहनने के लिए आपको पूरे संसार में भटका दिया, और सारा संसार आपके पीछे, आपकी शरण, आपके दर्शन, आपका सानिध्य, आपका साहिचर्य, और मुझे सहज मिलता है, मुझे आप हृदय से लगा लेते हो। तो इतनी बड़ी विदुषी होकर भी जब कभी कोई कमजोरी घेरे और उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना, ये होती है भारत की नारी। ना कि ईगो के शिखर पे बैठी सारे रिश्ते बिखेर दे और अकेली कहे कि मैं तो सफल जिंदगी जी रही हूँ। ये प्रवंचना है, ये भारत की नारी नहीं है। कुछ और संज्ञा लो अपने लिए, ये वाली संज्ञा मत लो, क्योंकि हर इंसान अपने आप में पूर्ण होता है ज्ञान से। ऐसा नहीं होता, जब तक चिता पे नहीं चढ़ जाएंगे तब तक सीखना है हमको। इसलिए जब कभी बाहर वाले प्रबोधन करें उचित है, लेकिन जब कभी अपने से अंदर चूक हो जाए और हमारी बुद्धि का विवेक कहे कि सुनो चूक गई हो, संभल जाओ, बस समझ जाइए कि अंतर जागा हुआ है। फिर समझ जाइए कि आत्मदीप जल रहा है। फिर समझ जाइए कि बुद्धि के प्रांगण में विवेक का दिया जगरमगर कर रहा है। इसलिए चूक होती है, हम भी मानवीय हैं। हाँ, चूक होती है, आकर्षण पैदा होते हैं, संसारी दुनिया लुभाती है, माया ऐसी होती है जो होती नहीं है पर दिखती है और निमंत्रण भी देती है। और फिर हमने ये भी देखा है कि भले ही वो जगत जननी है, जब कभी ब्रह्म का साथ छोड़कर माया के मृग की तरफ दृष्टि जाएगी तो फिर कैदी मिलेगी, फिर सोना नहीं सोने की लंका मिल जाएगी। तो वहां वो जीव जब ब्रह्म को का आकर्षण छोड़ता है, फिर राम जी ने किसको छोड़ा था? लखन को। वो कौन से थे? गुरु की भूमिका में थे, कह रहे थे माते बाहर मत जाना। देख फिर वो भेज दिए गए, उटपटांग बातें की थी जानकी ने कि तेरा इरादा ठीक नहीं है, तो फिर बोले कि अच्छा फिर ये रेखा मत लांघना, तो वो गुरुवाणी थी। इसीलिए अगर आराध्य को भी त्यागा, अगर ब्रह्म को भी त्यागा, अगर गुरु को भी त्यागा, अगर गुरु की वाणी को भी त्यागा, तो फिर क्या होने वाला है? फिर ये भी पता होना चाहिए ना फिर क्या होने वाला है। और उन संतापों को निमंत्रण देना ये उचित नहीं है। इसीलिए जो हमारा वांग्मय है वो हमें जिंदगी में पता नहीं क्या क्या सिखाता है। हम तो कभी कभी, पूर्णिमा जी, सभी बायो इंडिया की देवियों, मैं जब उसमें डूबती हूँ ना तो इतना ऐसा लगता है कि वाह क्या भाग्य पाया, हम भारत की धरती पे जन्मे हैं, ऐसा अद्भुत वांग्मय पाया है हमने। तो लीना, अभी दीदी माँ को जाना भी था, पहली बात ये भी थी। दूसरी बात, जब हमने दोबारा से कनेक्शन किया जूम पर, तो वो दोबारा पता नहीं क्या इंटरनेट की खराबी थी या क्या थी, कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया और वो दोबारा से हो नहीं पाया। तो बात की जो कुछ बातें थी वो रिकॉर्ड होने से रह गई हैं। लेकिन सबसे पहले तो दीदी माँ के स्वागत के लिए हम इतना जरूर कहना चाहेंगे दीदी माँ के लिए कि क्या कहें क्या सुनाएं भला आज हम, शेष कुछ भी नहीं है कथन के लिए, भाव हैं किंतु अभिव्यक्त कैसे करें, शब्द कम पड़ गए हैं कथन के लिए। और दीदी माँ आप आई तो मीठे मधुर स्वर सजे, कान में धीमे धीमे मंजीरे बजे, गुनगुनाहट हुई मन के तारों में कुछ,
होश किसको रहा फिर नमन के लिए। और वाकई होश नहीं रहा था, क्योंकि आपने देखा कि हम लोग शुरू में उनका वेलकम करना भी, उनका स्वागत करना भी भूल गए थे। बाद में फिर डॉक्टर लक्ष्मी उनके स्वागत में शब्द कहे जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए, है ना जी। तो दीदी माँ ने अभी जो कुछ कहा उसके समरी के तौर पे हम कुछ 2-3 बातें जरूर कहना चाहेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा कि अभी देखिए, अभी शिवरात्रि भी आने वाली है। 8 मार्च के बाद 11 या 12 मार्च की महाशिवरात्रि है। 11 मार्च तो हाँ, तो शिवरात्रि का क्या है कि भगवान शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। रुद्राभिषेक होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक में भी, क्योंकि सारी जो प्रकृति है वो सारा जो है पुरुष का पुरुषमय है और सारा रुद्र का रूप है। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार क्या है कि कोई भी देवता अपनी शक्ति के बिना अधूरा है। आप राम को लीजिए, राम सीता के बिना अधूरे हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं, कृष्ण राधा रुक्मिणी के बिना अधूरे हैं, शंकर पार्वती के बिना अधूरे हैं। तो ये एक खास बात हिंदू समाज में पाई जाती है। और उसी का नतीजा था कि सती के आत्मदाह के पश्चात, सती ने दक्ष के अपने पिता के यज्ञ में जब आत्मदाह किया, उसके पश्चात शिव अपने क्रोध पर संयम नहीं रख सके, और कोई भी बड़ा कार्य स्वयं शंकर अपनी शक्ति मां पार्वती के बिना नहीं कर सकते थे, चाहे वो कामदेव को भस्म ही क्यों ना उन्हें करना पड़े। तो शक्ति के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो शक्ति का तो वहां से चला आ रहा है। हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ है वो एक तरह से आप कहिए कि शक्ति है, या ये कह लीजिए कि शक्ति का और पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन हिंदू और भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। तो जो हमारा जो शिव पार्वती का जो विवाह हुआ सती के आत्मदाह के पश्चात, वो भी एक तरह से मंगल के जन्म के लिए हुआ था। जब ताड़कासुर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो उस समय उनको ताड़कासुर को नष्ट करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए कुमार कार्तिकेय के जन्म की आवश्यकता थी, इसलिए उनका दोबारा से पुनर्मिलन हुआ था। तो शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सके। ऐसे में अगर भारत की नारी को आंदोलन चलाने पड़े, अपने अधिकार मांगने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े, भीख मांगने पड़े, तो हमारी समझ में ये बात नहीं आती। जो दीदी माँ कह रही थी कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, जो शायद हम कहीं भूल चुके हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात दीदी माँ ने कही है। और आपको क्या समझ में आई है वो आप बताइए। देखिए, शक्ति की आपने बात की, उन्होंने एक बात बहुत साफ तरीके से कही कि पुरुष जो है वो बल है और स्त्री शक्ति है। बल से राज किया जा सकता है, लेकिन शक्ति से ही डिसिप्लिन लाया जा सकता है। तो आज की जनरेशन में जो बच्चों में मुझे दिखाई दे रहा है कि सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो एक जो डिसिप्लिन होता था वो लैक कर रहा है। तो शायद उन्होंने एक बड़ा क्लियर संदेश हमें सारी विमेन को, सारी माओ को दिया है कि वो मेंटेन करना हमारा जिम्मा है। अगर आज हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खा रहा है या वो नहीं खा रहा है, तो वो पुरुष की गलती नहीं है, वो हमारी है। वो हमें बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके उसको ठीक करना होगा, उसको ठीक करना होगा। दूसरा जो एक संदेश मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, और जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा कि परिवार पर एक संकट इस समय आ रहा है, वो है कि परिवार के बिखरने का, कुटुंब के बिखरने का। तो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अलग अलग हैं, और इसका असर पूरे हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर और हम पर भी हो रहा है। शायद डिप्रेशन जो बढ़ रहा है आज के दौर में, उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पहले नानी, दादी, बुआ, चाची, काकी सब परिवार में होते थे। थोड़ी सी भी मन में चिंता हुई तो आप किसी से भी बात कर सकते थे, लेकिन आज वो बात करने वाला नहीं है हमारे पास। देखो, न्यूक्लियर फैमिली होना आज की जरूरत है, क्योंकि जहां पे पति पत्नी का मतलब यंग कपल की जहां नौकरी होती है, जहां काम होता है, उनके पेरेंट्स का काम कहीं और होता है, उनकी जड़ें कहीं और होती हैं, तो उनको अपनी जड़ों को छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो तो एक उनकी जरूरत है न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो बिल्कुल ही जो लोग भूल जाते हैं अपनी जड़ों को, उनके लिए वास्तव में ये एक संदेश था बहुत बड़ा।
और इसी चीज को जो आप कह रही हैं पूर्णिमा जी कि कुछ लोगों की जरूरत है, मजबूरी है कि उन्हें अपनी जड़ों को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उनको देखकर जो बाकी लोग जिनका एक ही शहर में एक ही जगह सब कुछ है और वो अलग रहने की जद्दोजहद में है, वो थोड़ा सा सोचने की बात है। हाँ, ऐसे घर हैं अभी भी। होता है ऐसा, और होता इसको है। उन्होंने वो जोड़ा कि महिलाएं के जीवन की सफलता और सार्थकता, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि हमें इसका डिफरेंस को समझना पड़ेगा, शायद तभी हम परिवार को दोबारा से बांधने में कामयाब हो पाएंगे और हम सार्थक हो पाएंगे। सार्थक हो पाएंगे। तो भाई अब तो हम यही कहेंगे सबसे कि इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले तो सबको एडवांस में बधाई देंगे, इस आशा और इस विश्वास के साथ कि हम अपने महत्व को समझें, अपनी प्रतिभाओं को समझें, अपने उत्तरदायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अधिकार की परवाह हर कोई करता है, लेकिन अधिकार जिम्मेदारियों को लेकर आता है, जैसा अभी दीदी माँ भी बोल रही थी। तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को सबसे पहले समझना होगा, तभी हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम इन सब चीजों को समझ के समाज और देश के हित में उनका सदुपयोग करेंगे। हम तो अपने आप से भी और बाकी अपनी सब महिलाओं से भी यही इस अवसर पर कामना करते हैं। तो भाई बहुत अच्छा आज का दीदी माँ का ये संबोधन रहा। और अब 5 तारीख की काव्य संध्या में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार सबको।